बल्कि एक बच्चा तो मुझे कहने लगा कि शुक्र है मैंने पढ़ाई नहीं की। अच्छा। कि इंग्लिश, उर्दू और इस्लामिया जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, शुक्र है मैं उनको पढ़ा नहीं हूँ, नहीं तो जो है ना वो मेरी पढ़ाई ज़ाया हो जाती। जी जी, ऐसा ही है, क्योंकि उनके पेपर ही नहीं हो रहे। अब आप ये देखें कि जिन बच्चों ने पिछले साल 9th के पेपर नहीं दिए और अब वो 10th के पेपर देंगे, 10th के पेपर देंगे, वो भी सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स के वो पेपर देंगे, और इसी की बेस पे उनके जो है वो 10th के भी नंबर लगेंगे और 9th के भी नंबर लगेंगे। लेकिन अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वही रूल दोबारा अप्लाई किया जाए कि 3% एक्स्ट्रा मार्क्स जो हैं वो उनको दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक सुहेल इकबाल और आप देख रहे हैं मलिक सुहेल इकबाल यूट्यूब चैनल। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे स्टूडेंट्स की, क्योंकि जब से कोरोना आया है तब से ये चीज़ें चल रही हैं कि कभी कह रहे हैं कि छुट्टियां होंगी, कभी कह रहे हैं छुट्टियां नहीं होंगी, कभी एग्ज़ाम्स का मसला चल रहा होता है। जैसे पिछले साल बच्चों के एग्ज़ाम्स होने थे लेकिन प्रमोट कर दिया गया, तो उसका बच्चों की पढ़ाई के ऊपर क्या असर हुआ। उसके बाद आप देख रहे हैं कि स्कूल खुलते हैं, 1 महीना या 2 महीने के बाद फिर छुट्टियाँ हो जाती हैं। कभी कहा जाता है कोरोना की दूसरी लहर, तीसरी लहर, और अब सुनने में आ रहा है कोरोना की चौथी लहर भी आ रही है। तो आखिर ये हो क्या रहा है और बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं जनाब हाफिज़ उस्मान रहमान साहब। माशाल्लाह ये FSC को बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते हैं। इनका 6 साल का तजर्बा है एजुकेशन की फील्ड में। तो इनके सामने हम कुछ सवालात रखेंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिर बच्चों का फ्यूचर क्या होगा और इससे क्या नताइज निकलने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। जनाब हाफिज़ उस्मान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी जी। अच्छा, सबसे पहले तो क्वेश्चन आपके सामने ये रखूँगा, क्योंकि पिछले 1-2 साल से छुट्टियाँ चल रही हैं। जी जी। तो इसका बच्चों की पढ़ाई के ऊपर क्या असर पड़ा है? देखें, अगर छुट्टियों की अगर बात की जाए तो छुट्टियों की एक जो है वो होनी चाहिए लिमिट। लेकिन पिछले साल जो है वो छुट्टियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आप ये देख लें कि पिछला साल जो है वो तकरीबन आधा साल जो है वो छुट्टियों में गुजरा है, बल्कि हम यूँ कह सकते हैं आधे से ज़्यादा साल जो है वो उनके छुट्टियों में गुजरे, आधे से कम साल जो है ना वो उन्होंने पढ़ाई की है। और आधे से कम साल में जो उन्होंने पढ़ाई की है वो तकरीबन ना होने के बराबर की है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो टाइमिंग उन्होंने स्कूल की शॉर्ट की हुई थी, टाइमिंग वगैरह। तो उसके हवाले से फिर इनका जो सिलेबस है वो भी कम था। फिर कभी बच्चों के अंदर ये गुमान आता था, कभी ये ख्याल आता था पता नहीं पेपर होंगे या नहीं होंगे। तो इस हवाले से बच्चों के जो स्कूल खुले लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कोई खास तवज्जो नहीं दी पढ़ाई के ऊपर। ऐसे है, क्योंकि पिछले साल ऐसा हुआ था कि बच्चों के माइंड में था कि पेपर होंगे। जी जी। तो अचानक फैसला किया गया कि बच्चों को ऐसे प्रमोट कर दिया जाए। जी। जब अगले साल सेकेंड ईयर में या 10th क्लास में बच्चे नंबर लेंगे, उसकी बिना पर हम 9th या फर्स्ट ईयर में नंबर जो परसेंटेज बनेगी वो हम दे देंगे। जी जी। तो इस साल भी आई थिंक वही बच्चों का एक माइंड सेट था कि कोरोना फिर से आ गया और हमें जो है ना FSC में जो सेकेंड ईयर है और 10th है उसमें भी हमें प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से मुझे लगता है कि बच्चों ने पढ़ाई नहीं की होगी। जी जी, ऐसा ही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बच्चों ने जो है वो पढ़ाई नहीं की। बच्चे इस साल भी इसी खुशफहमी में थे कि हम इस साल भी जो है वो प्रमोट हो जाएंगे, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है ये बहुत तेज़ी से हमारे मुल्क में फैल रहा है। तो उनकी बच्चों की ख्वाहिश तो यही है कि वो जो है ना वो यानी कि प्रमोट हो जाए। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि इनके अंदर बच्चों का फ़ायदा नहीं है बल्कि बच्चों का जो है वो नुकसान है, क्योंकि जो टॉपिक्स वो यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ वो नहीं देखेंगे, तो आगे FSC में, BSc में, MSc में जाके वही टॉपिक जो है वो बार बार ये रिपीट होते हैं। लेकिन ये बच्चे जो हैं ये इस बारे में जो है वो ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते। अच्छा, इस दफ़ा एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स किन सब्जेक्ट्स के हो रहे हैं? हाँ, ये इस साल जो है वो ये है कि अगर 9th 10th की बात की जाए तो उसके अंदर जो है वो मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो, यानी कि जो सब्जेक्ट्स ऑप्शनल हैं उनके जो हैं वो हो रहे हैं। बाकी जो हैं इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियत है, मुताला पाकिस्तान के सब्जेक्ट नहीं हो रहे। आपके ख्याल में क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होने चाहिए या कंपल्सरी सब्जेक्ट के होने चाहिए? मेरे ख्याल में तो यही था कि सबके होने चाहिए थे पेपर। मेरे ख्याल में ये था, क्योंकि अब देखें पेपर अब जब ले रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट्स के ले लें, सारों के लें। बेशक शॉर्ट कर लें, पैटर्न पे आप बेशक शॉर्ट कर लो, या फिर आपने जो गैप अपडेट शीट इन्होंने भेजी मैट्रिक और FSC उसके अंदर गैप बहुत ज़्यादा है। सही है, अब ये गैप कम कर देते लेकिन पेपर सारों के ले लेते तो उससे ये फ़ायदा हो रहा था। अब आप ये देखें कि एक बच्चा जो मैट्रिक में या FSC में जिसने ना फर्स्ट ईयर में इंग्लिश का पेपर दिया है और ना ही सेकंड ईयर में उसने इंग्लिश का पेपर दिया है, वो ऐसे ही जो है ना वो इंग्लिश के बगैर पास हो रहा है। अब जब वो आगे BS इंग्लिश करेगा या MA इंग्लिश करता है तो फिर उसकी स्टडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जिस बच्चे ने FSC में जो इंग्लिश का नहीं दिया पेपर, इंग्लिश के अलावा आप उर्दू देख लें, उर्दू है, इस्लामियत है, बहुत सारे बच्चे इस सब्जेक्ट रखते हैं मास्टर में, BS करते हैं 4 साल वाली, MA उर्दू करते हैं, MA इंग्लिश करते हैं, MA इस्लामियत करते हैं, तो फिर उनकी ये स्टडी पे क्या इफेक्ट होगा?
वो तो आप छोड़ें, बच्चे तो चाहते हैं कि एग्जाम्स ना हो, हमारी मुझे लगे और हम ऐसे ही पास हो जाएं। बल्कि एक बच्चा तो मुझे कहने लगा कि शुक्र है मैंने पढ़ाई नहीं की। अच्छा। कि इंग्लिश, उर्दू और इस्लामिया जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, शुक्र है मैं उनको पढ़ा नहीं हूँ, नहीं तो जो है ना वो मेरी पढ़ाई ज़ाया हो जाती। जी जी ऐसा ही है, क्योंकि उनके पेपर ही नहीं हो रहे। जी जी ऐसा ही है। तो ये भी क्योंकि बच्चे तो चाहते हैं कि हमें ऐसे पास कर दिए, प्रमोट कर दिया जाए, जी जी हमें मिल जाए। जी जी ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर दूसरी बात ये भी है ना कि देखें अब यानी कि पिछले साल ये इन्होंने रखा था क्राइटेरिया, पिछले साल जैसे पेपर नहीं हुए, सिर्फ 10th क्लास के पेपर हुए थे, बाकी क्लास के पेपर नहीं हुए। अच्छा, पिछले साल जो है वो ये क्राइटेरिया रखा था कि पिछले साल इन्होंने ये कहा था कि जिस बच्चों के फर्स्ट ईयर में जितने नंबर आए ना, सेकंड ईयर में भी हम वही नंबर लगाएंगे, उसके अंदर 3% मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे। लेकिन इस साल जो है वो रूल नहीं है। इस साल वो रूल क्यों नहीं है? या तो वो रूल पिछले साल भी ना होता, और अगर वो रूल पिछले साल जब इन्होंने अप्लाई किया था तो वो इस साल भी अप्लाई होना चाहिए, वरना उन बच्चों के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी होगी, यानी कि जो बच्चे इस साल हैं। अब आप ये देखें कि जिन बच्चों ने पिछले साल 9th के पेपर नहीं दिए और अब वो 10th के पेपर देंगे, 10th के पेपर देंगे, वो भी सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स के वो पेपर देंगे, और इसी की बेस पे उनके जो हैं वो 10th के भी नंबर लगेंगे और 9th के भी नंबर लगेंगे। लेकिन अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वही रूल दोबारा अप्लाई किया जाए कि 3% एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो उनको दिए जाएंगे। अच्छा, मैंने सुना है कि अब भी वही चीज़ करने जा रही है गवर्नमेंट, क्योंकि पहले भी जो है ना 9th और फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं हुए थे, उनको प्रमोट कर दिया गया था। तो सुनने में आ रहा है कि अब भी 9th और फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं होंगे। तो ये उस हवाले से ये है कि अभी तो देखें सेकेंड ईयर के पेपर चल रहे हैं, सिर्फ एक पेपर रहता है, उसके बाद जो है ना वो 10th क्लास के होंगे। तो उसके बारे में फर्स्ट ईयर और जो 9th क्लास है इनके बारे में डाउट है, किसी को कंफर्म नहीं है। वो डाउट यही है कि वो देख रहे हैं कि अगर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, अगर इसके पर जो है वो काबू ना पाया जा सका। वैसे तो वैक्सीन वगैरह चल रही हैं और गवर्नमेंट भी कह रही है आवाम को कि वैक्सीन वगैरह लगवा लो, तो उसमें यही है कि अगर इसके पर काबू पा लिया तो एग्जाम लाजमी होंगे। लेकिन मसला है ना, ये है ना कि जब ये खबर आती है ना कि क्या पता पेपर कैंसिल हो जाए, ना हो, तो बच्चे पढ़ना ही छोड़ देते हैं। जी जी ऐसा ही है। जो माइंड जिनका पहले तो बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे क्योंकि छुट्टियां बहुत सारी हैं। जी जी। जो पढ़ाई कर रहे होते हैं उनका माइंड भी बदल जाता है कि मे भी एग्जाम ना हो तो हमारी पढ़ाई, हमने ऐसे मेहनत कर ली, एग्जाम भी नहीं होंगे तो हमारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, सारी बेकार जाएगी। जी जी वो पढ़ाई उनकी बेकार नहीं जाएगी। जी जी, उनको फायदा ही होगा। ऐसा ही है, बिल्कुल। जी जी आप सही कह रहे हैं। असल में ना इस उनके ज़हन में ये बात बैठी हुई है कि वो जो पढ़ते हैं वो सिर्फ पढ़ते हैं एग्जाम्स के लिए। जब उनको पता चलता है कि एग्जाम्स नहीं है या कैंसिल हो गए या उनके चांसेस हैं कैंसिल होंगे, तो वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल में स्टूडेंट को ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि उनको नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए। और उनको इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि वो सिर्फ उनकी मैट्रिक में काम नहीं आएगी। जैसे मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर 9th वालों को अगर कहीं से पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, तो ये नहीं कि वो अपनी स्टडी को जो है ना वो स्टॉप कर दें, बल्कि उनको चाहिए कि अपनी स्टडी को वो कंटिन्यू रखें। उसका फायदा ये होगा कि आगे 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, BSc में कुछ टॉपिक जो है वो उनके रिपीट होते हैं। ये तो एक ना अजीब सा पैटर्न बनता जा रहा है। अब फर्स्ट ईयर के 9th और फर्स्ट ईयर के पेपर कैंसिल हो जाते हैं, तो बच्चों ने फिर ना जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है उनको हाथ में लगाना। उन्होंने ये समझना है कि नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा कि उनके पेपर नहीं होंगे और ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर हो जाएंगे, तो उनको हाथ में नहीं लगाएंगे। इस तरह इंग्लिश होगी, उर्दू होगी, इस्लामियात होगी, पाक स्टडी होगी, तो बच्चे तो ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे भी नहीं। जी जी आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यानी कि जब उनको पता चला कि यानी कि आपके इंग्लिश के, उर्दू के, इस्लामियत के जो है कुछ बच्चे ने तो अपनी किताबें बेच दी, किसी ने ओल्ड बुक सेंटर भेज दी, किसी ने अरदियाँ भेज दी, इसी खुशी में कि यानी कि हमारे पेपर जो है वो नहीं हो रहे। लेकिन मेरे ख्याल से तो ये अच्छी बात नहीं है कि यानी कि उन्होंने बिल्कुल नहीं इन्हें सब्जेक्ट छोड़ दिया, क्योंकि आगे जाके वो सब्जेक्ट जो है वो उनके कुछ चैप्टर जो है वो उनके आगे जाके जो है वो रिपीट होंगे। अच्छा, आपका माशाल्लाह बहुत तजर्बा है, आप FSC को पढ़ा रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री, तो एंड में आपको ये पैगाम देना चाहें स्टूडेंट्स को कि उन्हें क्या करना चाहिए? मेरा स्टूडेंट्स के लिए यही पैगाम है कि स्टूडेंट जो है ना वो अपनी जो स्टडी उसका टाइम टेबल बनाएं और उसके मुताबिक अपनी स्टडी को लेकर चलें। और उसके अलावा अगर उन्हें कोई भी न्यूज़ वगैरह मिलती है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, तो उनको जो ऐसी जो न्यूज़ वगैरह मिलती है उनके ऊपर जो है ना वो यकीन नहीं करना चाहिए। या अगर उनको पता भी चल जाए कि चलो एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं, तो उनको ये नहीं कि वो स्टडी को बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि ये स्टडी अगर वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। उनको स्टडी करनी चाहिए अपनी नॉलेज के लिए, और इसलिए कि यानी कि कल को जो है वो उनकी कहीं जॉब होगी, उनका कहीं इंटरव्यू होगा, तो हो सकता है कि वो सवाल जो वो यहाँ छोड़ें वो उनसे कहीं इंटरव्यू में पूछ लें, और कल को जो है उनको कोई छोटा भाई उनसे आगे सवाल पूछ लेता है कि क्या आप मुझे ये टॉपिक समझा दें। कोई भी है, आपका भांजा है, भतीजा है, इसके अलावा आपके कुछ टॉपिक जो है वो आगे जाके रिपीट होते हैं। तो स्टूडेंट के लिए यही पैगाम है कि वो टाइम टेबल बनाएं और जो अपनी स्टडी वगैरह है इसको जो है प्रॉपर टाइम दें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी जी। ये थी हमारी आज की वीडियो। इस तरह की मज़ीद अच्छी सी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल मलिक सुहेल इकबाल को सब्सक्राइब करें
और साथ में लगे बेल के आइकन को भी आप लाजमी क्लिक करें ताकि कोई भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।